आप देख रहे हो हम खड़े हैं उधमपुर के, मैं कहूँगा सबसे जो व्यस्त रोड है, एमएच चौक से आगे सिंह एक्सिस के बाहर, ये पीछे ही हमारे जल शक्ति विभाग का यहाँ पे ऑफिस भी है। आप देख रहे हो यहाँ सड़क की क्या हालत है। यहाँ की बात करें, आप कब्रिस्तान के सामने देखिए, इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं। ये कोई 15 दिन हफ्ते की बात नहीं है, ये पिछले 6 महीने 8 महीनों से हम देख रहे हैं सड़क की ये हालत। और रोजाना यहाँ पे 2 व्हीलर कोई ना कोई गिरा होता है, एक दुर्घटना हुई होती है। और यही रास्ता है जहाँ से मैं कहूँगा हैप्पी मॉडल स्कूल की बात करें, आर्मी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, यहाँ से उनका स्टाफ, बच्चों की गाड़ियाँ, बच्चों की छोटी स्कूल वैन और जितने भी यहाँ पे दफ्तर हैं, पीडब्ल्यूडी ऑफिस है, उनके अधिकारी की बात करें, काफी संख्या पे आपने अभी भी देखा होगा महिलाएं भी यहाँ पे 2 व्हीलर लेके यहाँ से गुजरती हैं। और आप सोचिए इस सड़क की ओर कोई ध्यान नहीं है। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ यहाँ के सिंह एक्सिस के जो मालिक हैं। 2 रोज पहले मैंने उनका सोशल मीडिया में वीडियो देखा, उन्होंने अपने जेब से यहाँ पे मिट्टी डस्ट फेंकवा के थोड़ा लोगों को रिलीफ देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, सवालिया निशान खड़ा होता है कि प्रशासन कहाँ सोया हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक साहब, आप बोलते हो कि मेरे पे ऐसे ही बातें करते हैं, उंगली उठाते हैं, तो बताइए अब किससे पूछे। जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जीते हुए नुमाइंदे अगर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये सड़क का बाली वारिस कौन है? पब्लिक सफर क्यों कर रही है? और मैं ये भी जानता हूँ जब भी इसका ब्लैक टॉप होगा तो विधायक साहब बोलेंगे कि देखो हमने ठीक करवा दिया। लेकिन पिछले 8-9 महीने से जो लोगों की गाड़ियों को नुकसान हुआ है, जो दुर्घटनाएं हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कल ही यहाँ पे अगर कोई केंद्रीय मंत्री का दौरा होगा यहाँ पे बाय रोड, तो एक रात में यहाँ ब्लैक टॉप होगा। हमने देखा है सुभाष स्टेडियम में जब कोई केंद्रीय मंत्री या राज्य का कोई मंत्री आता था, तो एक रात में मैंने वहां देखा है कि एक रात में ब्लैक टॉप हो सकता है। तो ये क्या कारण है कि यहाँ पे कम से कम पैच वर्क नहीं हो सकता, टेम्पररी लोगों को रिलीफ नहीं हो सकता। और हम बताना चाहते हैं, अगर विधायक साहब कहेंगे कि ये गिरफ्त के अधीन आता है, तो जब पीएमओ यहाँ पे आते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डीसी के साथ तो विधायक साहब आप भी बैठे होते हो, वहां तो गिरफ्त के ऑफिसर भी बैठे होते हैं। तो इसलिए आपको लोगों ने वोट दिए हैं, इसलिए नुमाइंदा चुना है कि यहाँ पे हम लोग नहीं पहुंच पाते। जब वहाँ पे डीसी ऑफिस में मीटिंग चलती है, वहाँ पे नुमाइंदे ही जा सकते हैं। ये मुद्दे हैं वहाँ पे उठाने वाले, और हम गुजारिश करते हैं कि इसमें अभी देरी ना किए बिना 1-2 दिन के भीतर ही इन खड्डों को टेम्परेरी तौर पे पैच वर्क किया जाए। नहीं तो हफ्ते 10 दिन के बाद हम गिरफ्त के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।